हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और इसको वेरीफाई भी करना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चे, इसमें क्या करना है, सिंपली पहले हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने सेम डिजिट पहले ऐसे कैसे ही उतार लेनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो वेरिएबल होते हैं, मतलब जो एक्स वाले डिजिट्स हैं उनको एक साइड कर लेना है और बिना एक्स वाले डिजिट्स को दूसरे साइड कर देना है। तो एक्स वाले डिजिट यहाँ पर जो है ये इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब भी इज इक्वल टू के उधर प्लस वाला जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लस का एक्स लेके जा रहे हैं, तो यहाँ के हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है एक्स उसको वैसे के वैसे ही लिख लेना है। तो क्या लिखा हमने, 2x। अब ये वाला जब x हम इस साइड को लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डिजिट हमारे पास बची है उसको पहले लिख देना। कई बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये डिजिट लेके जाते हैं ना वो लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, फिर आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमने वैसे के वैसे लिख देना है। अब इस -3 को हम पीछे इसके लेके आएंगे, तो ये -3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला है इज इक्वल टू कि अगर आप इस साइड लेके जा रहे हो या फिर इस साइड लेके जा रहे हो, सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2x और x को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 2x है आपके पास, जिसमें से 1x को आपने माइनस करना है। तो आपके पास कितना x बच जाएगा, सिंगल x बच जाएगा, है ना। इज इक्वल टू 3 और 2 अपने पास कितना हो गया, 5। मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इसको हमें इस क्वेश्चन में चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, ये वाली साइड को हमने LHS मानना है और इस साइड को हमने RHS मानना है और x की वैल्यू फिल करना है। अगर ये दोनों इज इक्वल आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो ये हमारा आंसर सही है, और नहीं आते हैं तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। तो हम पहले इधर LHS साइड ले लेते हैं। LHS किसको बोलेंगे, ये वाली साइड, और दूसरी साइड हम ले लेते हैं RHS, ठीक है। बीच में हम थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, 2x - 3, RHS क्या है हमारे पास, x + 2। अब यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू कितनी है, 5। तो जब भी बेटा 2x या 3x या 5x 7x मतलब जो भी हो, इस तरीके की डिजिट हो, इसका मतलब इन दोनों की हमें आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमने 2 × x की वैल्यू फिल करनी है। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5 - 3, ठीक है। 5 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, 10 - 3। 10 में से 3 को माइनस कर दो, 10 में से 3 माइनस किया, 10 9 8 कितना आ गया अपने पास, 7, ठीक है। दूसरी साइड को भी ऐसे सॉल्व करना है। x की जगह हमने क्या करना है, x की जगह हमें 5 लिखना है, ठीक है। तो x की जगह हमने 5 लिखा और +2, 5 और 2 अपने पास कितना हो गया, 7। तो देखो बच्चों, दोनों इज इक्वल आ गए ना, इसका मतलब हमारे क्या हो गया, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया, LHS = RHS। तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर आया था वो सही है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेम वैसे ही हमने करना है। x को इस साइड लेके आ जाएंगे और बिना x वाले डिजिट को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ पे 5x ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 2x को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये x की वैल्यू जो है वो किस में है, प्लस में। इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो क्या है, प्लस है। उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, इज इक्वल टू के बाद जो डिजिट है उसको हमने पहले लिख लेना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। तो इज इक्वल टू के इधर हमारे पास 9 है, तो हमने उसको पहले लिख लेना है। और उसके बाद अब क्या करना है, हमने इस -6 को इस साइड लेके जाना है। अब ये -6 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया। अब 5x में से 2x को माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, 3x, ठीक है।
इज इक्वल टू 9 और 6 को प्लस कर दो, कितना आ गया 15। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था अगर डिजिट इस तरीके से 3x 2x 4x, इसका मतलब ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई। तो हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ x को ही लिखना है और इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 15। ठीक है, अब ये 3 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में हो तो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, अब डिवाइड हो तो इसकी कटिंग कर दो या डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि 3 1 जा और 3 5 जा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करना है हमने, इसके लिए हमें क्या करना है LHS और RHS। LHS अपने पास क्या है, जो हमारे पास ये वाली साइड है वो LHS है, क्या है 5x - 6। RHS क्या है हमारे पास 2x + 9। क्या करना है इसमें, x की वैल्यू फिल करनी है, x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो वैल्यू फिल करनी है। x की वैल्यू अपने पास कितनी है, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ये है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 5 × 5 -6, 5 5 जा 25 और -6, 25 में से अब 6 को माइनस करो, कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19। दूसरी साइड देख लेते हैं, 2 × x की वैल्यू 5 + 9, 5 2 जा 10 + 9, 10 और 9 19। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो x की वैल्यू निकली है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। सबसे अब यहाँ पर x की जगह में a दिया हुआ है तो हमें a के साथ ही सॉल्व करना है। a हमारे पास कितना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5a, ये वाले a की वैल्यू हम इधर लेके आएंगे, ये प्लस की है तो यहाँ क्या हो गई माइनस, इज इक्वल टू -5 ऑलरेडी दिया ना तो हमने -5 ही लिखना है, +5 दिया होता तो +5 लिखना है, माइनस दिया होता तो माइनस लिखना है। ठीक है, अब ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, 5a में से 3a को माइनस किया, अपने पास क्या आ गया 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया -5 में से 3 को माइनस किया, कितना आ गया 2। अब देखो बेटा डिजिट कौन सी, इसके आगे साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ी डिजिट का साइन है वो लगाना है। तो बड़ी डिजिट अपने पास क्या है 5। जब भी कोई दो डिजिट को हम प्लस या माइनस करते हैं तो बड़ी डिजिट का साइन करते हैं। ठीक है, तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस। a इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था अगर 2a 3a 2x 5x जो भी दिया हुआ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सबसे पहले ये हमारा यहीं रहेगा और ये नीचे चला जाएगा, तो कटिंग हो गई 2 1 जा 2 1 जा, तो a इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया -1। ठीक है, अब वेरीफाइड करने के लिए LHS और RHS। LHS अपने पास है 5a - 3 इज इक्वल, और दूसरा RHS हमारे पास कितना है 3a - 5। 5 मल्टीप्लाई है ना, a की वैल्यू -1 और यहाँ पर -3। ठीक है, 5 1 जा 5 माइनस का 5। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यहाँ बड़ी डिजिट का साइन क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि बेटा सिर्फ प्लस और माइनस, जब हम प्लस और माइनस करेंगे तभी बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, वापस -3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 और 3 को हमने प्लस किया, कितना आ गया 8। बड़ी डिजिट, अब हमने यहाँ पे क्या किया है प्लस माइनस किया है, इसलिए बड़ी डिजिट का साइन। ठीक है, दूसरी साइड 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -1 और -5, 3 1 जा 3 माइनस का 3 और माइनस का 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितना हो गया 8, बड़ी डिजिट का साइन माइनस, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।